हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बेटा 6.2 मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी के जो दो फार्मूलाज आपको गिवन है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। 6.2 पहला क्वेश्चन, x+1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहला x+1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बस आपने जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इन दोनों फार्मूलों से कंपेयर करना है। आपको क्या लगता है कि जो ये रिजल्ट है वो पहले वाले फार्मूले से कंपेयर कर पा रहे हैं या दूसरे वाले से? मुझे लगता है दूसरे वाले से फार्मूले से कंपेयर कर पा रहे हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि जो x का मोड है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए तो ये इंप्लाइज करता है कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू a होना चाहिए या फिर x लेस देन इक्वल टू माइनस होना चाहिए। हम किस फार्मूले से कंपेयर करना चाहते हैं, मैंने जानबूझकर ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि यह मोड किसका दे रखा है, मोड में कौन दे रखा है, एक x वेरिएबल दे रखा है। जरूरी नहीं कि मोड के अंदर हमेशा x आएगा, x के स्थान पर यहाँ पर अब क्या आ गया, x+1 आ गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। कोई और लीनियर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आ गया x+1, यहाँ पे 2x+1, 2x+1/2 कुछ भी आ सकता है, कोई भी किसी भी तरह का लीनियर एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, इन दोनों फार्मूले को कंपेयर, तो यहाँ पर x है और यहाँ पे कौन है, x+1 दे रखा है। यहाँ पे a के स्थान पे यहाँ पर कौन दे रखा है, 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x के स्थान पर कौन, यहाँ पे x, तो यहाँ पर x आ गया, तो x के स्थान पर कौन है बेटा, x+1। तो यहाँ पे x के स्थान पर x+1 आना चाहिए। x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू a की जगह पे 3 और x+1 लेस देन इक्वल टू a के साथ बेटा कौन आएगा, 3। तो माइनस का समझ पा रहे हो, x+1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेके चले जाओ। तो x का मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो x की ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a होना चाहिए। ठीक है जी, तो अपने x के स्थान पर कौन है, x+1 है, x यहाँ पे x है तो उसकी जगह x+1 है, तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू a के स्थान पर 3, x की जगह x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू a के स्थान पर 3 और x के स्थान पर बेटा x+1 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। एक्चुअली हमें निकालना x होता है बेटा, तो यहाँ से हम उधर ले आए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस का 1 और x लेस देन इक्वल टू 1 उधर जाएगा -3 माइनस का 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू माइनस का 4। तो बस आंसर आ गया बेटा, हमें x की वैल्यू तो निकालनी है। ये कहता है x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ी, तो 2 से लेके प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। ये कहता है x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी क्या हो सकती है, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी बीच में, और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -4 के बराबर, -4 से छोटा, -4 से छोटा, तो -4 से छोटा क्या होगा, -4 से छोटा, -4 से माइनस इंफिनिटी। इक्वलिटी इसलिए क्लोज ब्रैकेट है बेटा, इक्वलिटी इसलिए क्लोज ब्रैकेट है। और का मतलब क्या होता है जानते हैं, यूनियन। तो दैट इज द सॉल्यूशन बेटा, x इसमें बिलोंग करना, ये पूरा सॉल्यूशन है। ये क्या है, सभी बेटा x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये पॉसिबल है। अगर ये x की वैल्यू इन दोनों सेटों में से कोई भी x वैल्यू उठाए और इसमें डाले तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, बस ये सॉल्यूशन है बेटा। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, किसी को परेशानी हो अगर हो तो हम x+1 को y नाम दे देंगे। मान लेता हूं कि जो मोड के अंदर x+1 दे रखा है, आपको मोड के अंदर जो x+1 दे रखा है उसको मैं y का नाम देते हैं, नया वेरिएबल y के से रिप्रेजेंट करता हूं। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज y का मोड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसकी जगह बेटा y लिख दिया, x+1 की जगह y लिख दिया, तो y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब इसको कंपेयर करो इस वाले फार्मूले से, x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो y अब इसके रिजल्ट के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y लेस देन इक्वल टू -3 लिख सकता हूं। अगर y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फार्मूला नंबर सेकंड, y ग्रेटर देन इक्वल टू a और y लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, अब y क्योंकि मुझे तो x निकालना है, मुझे y नहीं निकालना है, तो y के स्थान पर कौन है, x+1 डाल सकते हो यहाँ पर, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x+1 लेस देन इक्वल टू -3। 1 को इधर ले आओ, x लेस देन इक्वल टू 1 बेटा इधर ले आओ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -4। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा,
अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर x लेस देन इक्वल टू -4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ी, तो 2 से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वलिटी और का मतलब यूनियन होता है, x की वैल्यू -4 के बराबर या x लेस देन, तो x की वैल्यू -4 से छोटी माइनस इन्फिनिटी तक, बस दैट इज द सॉल्यूशन। ऐसे करना चाहते हो हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। इसका दूसरा पार्ट सब बच्चे अपने आप करेंगे, मैं नहीं समझा रहा। ठीक है जी, दूसरा पार्ट बेटा अपने आप करेंगे, मैं इसका पार्ट नंबर तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन, पहले बताऊंगा बेटा सेकंड क्वेश्चन, x-1 का मोड लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड क्वेश्चन कहता है लेस देन इक्वल टू 5 कोमा x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, बीच में अगर कोमा आ जाए, ये बात मैंने आपको पहले समझा रखी है, अगर बीच में कोमा आ जाए तो कोमा मतलब होता है एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों में कॉमन रिजल्ट। तो x-1 के मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की जो फिर इंटरसेक्शन निकाल देंगे। बस इतनी छोटी सी बात। ये वाला क्वेश्चन की बात करता हूं, इसको कंपेयर करूंगा x के मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a से। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेक कर लो, पहला फार्मूला ये होनी चाहिए, ये पहला फार्मूला, x की वैल्यू -a से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू a होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे x के स्थान पर कौन है, x-1 है, लेस देन इक्वल टू a, लेस देन, दोनों में लेस देन का सिंबल है, a की वैल्यू 5 है, तो इसके हिसाब से x के स्थान पे यहाँ x-1 डाल दो, लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, इसका रिजल्ट सीधा मैं ये लिख सकता हूँ, x के स्थान पे बेटा कौन है, x-1 बीच में, इसकी जगह पे x-1 लेस देन इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे -5। एक्चुअली मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो ये -1 मैं हटाना चाहता हूं, तो सबके अंदर +1 अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूं। आप जानते हो मैंने -1 के अंदर भी +1 जोड़ दिया, x-1 जो था उसके अंदर भी +1 कर दिया, और 5 के अंदर भी +1 कर दिया। ठीक है, क्यों, ताकि ये 1 से 1 कैंसिल हो सके, सिर्फ x बचे, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ -4 लेस देन इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू किसमें बिलोंग कर जाएगी, -4 से लेकर 6 के बीच में लाई करनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। समझ गए, यहाँ बीच में कोमा नजर आ रहा है बेटा, कोमा साथ साथ चल रहा है, तो कोमा मतलब जानते हो क्या होता है, कोमा मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आप चाहें तो 1 मिनट के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलो। ठीक है, ये कोमा के स्थान पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, पहले बता देता हूं बेटा। x के मोड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, अब इसको सॉल्व करना है, नहीं इसको सॉल्व करना, x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 2 हो अगर, ठीक है, तो फार्मूला नंबर सेकंड फार्मूला, तो x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a, फार्मूला नंबर सेकंड, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू a होनी चाहिए, या फिर x लेस देन इक्वल टू -a होना चाहिए। ये रिजल्ट याद करना है। ठीक है जी, ये रिजल्ट याद करो, आपके सामने ये फार्मूला लिख दिया मैंने, x के मोड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a होना चाहिए। तो ये रिजल्ट अगर याद है, इन दोनों को कंपेयर करो, x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू a के स्थान पे 2 आ गया बेटा, a के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसके हिसाब से इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a के स्थान पे बस 2 लिख दो और कुछ नहीं करना बेटा, ये रिजल्ट आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी क्या हो सकती है, 2 से प्लस इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। अच्छा, अगर तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही होगा तो मैं इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, अगर ये समझने में दिक्कत आए तो, ठीक है, अगर ये समझने में दिक्कत आए तो ये कर सकते हैं हम कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, यहाँ 2 डाल दो, x की वैल्यू 2 के बराबर, 2 से बड़ा, अब 2 से x ग्रेटर देन का सिंबल है ना, x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर, 2 से प्लस इन्फिनिटी ये होना चाहिए,
ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ा। 2 से क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो 2 से प्लस इन्फिनिटी मैं ये लिख सकता हूँ 2 से प्लस इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इक्वलिटी है इसलिए 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है बेटा, सब बच्चे जानते हैं। और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है, सब बच्चे ये बात जानते हैं। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या है चेक करना, ये -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी ये होना चाहिए, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी ये होना चाहिए। एक्स सॉरी गलत कर दिया, ये -2 यहाँ -2 से लेके x की -2 बराबर -2 छोटा -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी ये होना चाहिए, -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास हम रिजल्ट बीच में क्या है और का मतलब बेटा क्या होता है यूनियन होता है। तो मैं इतनी बात आपको समझा पाया कि भाई x की वैल्यू क्या होती है, x के मोड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, या फिर x लेस देन इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा और 2 से बड़ा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, x लेस देन इक्वल टू -2 तो -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। बीच में और का मतलब क्या ले लिया यूनियन। तो बेटा मैं यहां पर अगर चेक करूं ध्यान देना, ये क्या चल रहा था कोमा, कोमा कोमा का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। एक्चुअली इंटरसेक्शन किसके बीच में, इसके बीच में, और जो ये रिजल्ट आया इसके बीच में। अभी बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात ये है, तो वो यहां समझा रहा हूं, देखेंगे कैसे। अगर बेटा ये समझ लोगे तो दिक्कत, इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा, देखना ध्यान से। आपने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट है -4 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, ये 2 ये -2, ये सारे के सारे पॉइंट प्लॉट कर दो इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है जानते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब जानते हैं इसके बाद यहाँ क्या डाल रहा हूँ, माइनस का 4 यहाँ डाल देता हूँ, माइनस का 2 यहाँ डाल देता हूँ, प्लस का 2 यहाँ डाल देता हूँ और 6 यहाँ डाल देता हूँ, ऐसे पॉइंट प्लॉट कर दिए बेटा। -4 है, 6 है, 2 है, -2 है, सारे पॉइंट डाल दिए। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे। अब देखना क्या करने जा रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, इस पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। 2 से प्लस इन्फिनिटी कहां पर है, ये एरिया 2 से प्लस इन्फिनिटी। -2 से माइनस इन्फिनिटी कहां पर है, ये रहा पूरा -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आ गया, दो सर्कल किसके बन गए, इस तरीके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब -4 से लेके 6 चेक करो, -4 से 6 बेटा, -4 ये रहा, 6 ये रहा, इसके ऊपर इसका एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इसका सर्कल ड्रॉ कर दिया -4 से 6। अब ये जो दो छोटे सर्कल ड्रॉ करे थे, ये वाले, एक तो ये वाला और एक दूसरा ये वाला, और एक और तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, तो इनके बीच में कॉमन रीजन क्या है बेटा, वो कहना चाहेंगे। तो ये एक कॉमन रीजन है, ये वाला और एक ये वाला। इस बड़े वाले सर्कल के साथ इसका कॉमन रीजन क्या, ये वाला, और इस बड़े वाले सर्कल के साथ इसका कॉमन रीजन क्या, एक ये वाला। तो इन दोनों में जो कॉमन आंसर आया दैट इज द सॉल्यूशन, यही तो सॉल्यूशन है और यही आंसर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये मेन बात है। चलो देखते हैं हम इसको कैसे लिखने जा रहे हैं। पहला आंसर है -4 से 2, तो -4 से -2 यूनियन, आंसर ये भी है 2 से लेकर 6। x इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब x इसमें बिलोंग तो करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर भी सब जगह ओपन ब्रैकेट लगा दी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आए, क्या पता क्लोज आती हो, तो उसका पता कैसे लगेगा, क्लोज ब्रैकेट आएगी या फिर ओपन ब्रैकेट आएगी, उसका पता कैसे लगेगा। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। आप सोचो -4 इसके अंदर इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड है, क्या -4 इनके बीच में लाई करेगा। -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक काउंटिंग शुरू कर दो, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक काउंटिंग शुरू कर दो, बीच में -2 -3 -4 -5 ये सब आएगा। -4 इसमें भी है और -4 इसमें भी, दोनों में है, तो दोनों के अंदर तो इसको इनके इंटरसेक्शन में आना चाहिए, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। इंटरसेक्शन में आने कोई रिजल्ट इंटरसेक्शन में कम आता है बेटा, कुछ चीज इंटरसेक्शन में कॉमन कब आती है, इंटरसेक्शन वो तभी आती है जब वो दोनों सेट के अंदर हो, इसमें भी हो और इस पूरे इंटरवल में भी, तो इसमें भी -4 आएगा और इसमें भी, दोनों में एक्चुअली -4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। -2 इसके अंदर है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट तो -2 इस इंटरवल के अंदर है, ये रहा -2। क्या -2 इसके बीच में आएगा, चेक कर लो, -4 से लेकर 6 तक काउंटिंग करो, -4 से छोटा -3 फिर -2 फिर सॉरी बड़ा, -4 से बड़ा -2 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे होता है, ठीक है 6 तक, तो बीच में -2 है, -2 आएगा तो बेटा क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। 2 चेक करो, 2 इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट में 2 है, इसके अंदर 2 इंक्लूड है भाई, क्या इन दोनों के बीच में 2 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, -4 से 6 के बीच में 2 आएगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट। क्या 6 इसमें बेटा है, इस पूरे का 6 है, इसके अंदर 6 है, क्या इसमें 6 आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी में, इन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या है, सारे रिजल्ट कंबाइन करने, तो इसके बीच में 6 आ गया, 6 इसमें भी है, तो उस पे भी
क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। तो दैट इज द सॉल्यूशन बेटा, यही इसका आंसर है। ठीक है, 2 से लेकर -4 से लेकर -2 और 2 से लेकर 6। बस बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन था। बस मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आऊंगा। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 - x का मोड +1 < 3, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है 4 - x का मोड +1 < 3। यहां पर अगर ध्यान दें तो 4 - x पर तो मोड है, लेकिन बेटा 1 जो ना मोड से बाहर है, तो 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं < 3 - 1। तो 4 - x का मोड < 3 - 1 कितना आ गया? 2। ठीक है जी, तो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि 4 - x को y नाम दे दो, तो ये किस में बदल जाएगा? y का मोड < 2। दिस इंप्लाइज, ठीक है बेटा, हमने 4 - x को y नाम दे दिया, तो y का मोड क्या हो गया बेटा? y का मोड < 2 हो गया। इसको कंपेयर करना चाहता हूं किससे? फार्मूला नंबर 1 से कंपेयर करना चाहता हूं। इक्विलिटी हटा दो यहां से। फार्मूला नंबर 1 के अंदर मोड x < अगर a हो तो x की वैल्यू -a से +a के बीच में लाई करनी चाहिए। फार्मूला नंबर 1 ऐसा कहता है। तो y के मोड की वैल्यू यहाँ y लगा तो बस और कुछ नहीं करना। y का मोड < 2, तो y की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में लाई करनी चाहिए। ऐसे लिख सकता हूं। चलो यहाँ लिख देते हैं y > -2 बट < 2 आना चाहिए। क्लियर सी बात है। ठीक है जी, y की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा जी, इस बार एक काम करते हैं, y की वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू जो थी हमने मानी थी y बराबर क्या माना था? 4 - x। एक्चुअली मुझे y थोड़ी निकालना है, मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन y बराबर क्या है? 4 - x डाल दो, y किसी के 4 - x < 2 ग्रेटर देन -2। ठीक है बेटा, 4 - x ग्रेटर देन -2 बट < क्या आ गया? 2। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 हटाना पड़ेगा। तो 4 हटाने के लिए क्या करूं भाई? 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि 4 से 4 कट जाए। तो -x ग्रेटर देन -6 बट < 2। आप खुद चेक करो कि -x की वैल्यू क्या आ गई? -x की वैल्यू ग्रेटर देन -6 बट < 2। तो अगर इसको चेक करें, लेकिन मुझे -x नहीं चाहिए, -6 ये रहा, -2 ये रहा। ठीक है, और 2 यहां ले लेता हूं, 6 यहां लेता हूं, बीच में कहीं 0 होगा। अब -x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -6 से लेकर -2 के बीच में लाई करती है। -x की वैल्यू -6 से लेकर -2 के बीच में लाई करती है। वो एरिया चेक करें क्या है? वो ये रहा, लेकिन मुझे -x नहीं चाहिए। सोचो कोई वैल्यू -6 से लेकर -2 के बीच में लाई करती है, मतलब इसके बीच में जितने भी पॉइंट सबके आगे मैं प्लस लगा दूं तो वो 2 से 6 के बीच में लाई नहीं कर जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए बट < 6 होनी चाहिए। अगर -x की वैल्यू -6 से -2 के बीच में लाई करती है तो x की वैल्यू 2 से लेकर 6 के बीच में लाई करनी चाहिए। बस यही सॉल्यूशन है, काम खत्म भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा बेटा। 4th क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में 3 पार्ट है, उसमें से बेटा एक पार्ट समझा दूंगा, बाकी पार्ट अपने आप ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का बस एक पार्ट ही थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो क्या है, जिस बच्चे ने
पहली एक्सरसाइज कर रखी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। 4 का पॉइंट नंबर 1, 4 का पॉइंट नंबर 1 में कहता है 2 अपॉन में x माइनस 4 का मोड ग्रेटर देन 1। आप सोचो यहां मोड भी आ गया और एक खास बात और भी है इसके अंदर बेटा, यहां मोड तो है ही और एक खास बात और भी है, 2 अपॉन में x माइनस 4 का मोड ग्रेटर देन 1 लिख रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है आपके सामने। एक्चुअली इसमें दो बातें हैं, नंबर एक तो मोड आ गया, दूसरा डिनोमिनेटर में x माइनस 4 लिख रखा है। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 लिखने का मतलब बेटा नीचे वेरिएबल दे रखा है, और आप जानते हैं नीचे वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं इसको y नाम दे देता हूं, ये किस में बदल जाएगा, y का मोड ग्रेटर देन 1। बेटा इस पूरे को y नाम दे दिया, दैट इज इक्वल टू y। 2 अपॉन में x माइनस 4 को y नाम दिया तो y का मोड ग्रेटर देन 1 आ गया। अब y का मोड ग्रेटर देन 1 अगर आ जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इक्वलिटी हटा दूं, अगर y लिख दो y का मोड ग्रेटर देन a की वैल्यू 1 हो तो y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन -1। तो ठीक है, इससे कंपेयर करें, फार्मूला नंबर सेकंड से कंपेयर करें तो y का मोड की ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और y लेस देन -1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन y किसके बराबर है, y की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्योंकि मुझे तो x निकालना है, y नहीं निकालना, y थोड़ी चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो हमने इस फार्मूला को देख के हम कह सकते हैं, फार्मूला नंबर सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं सेकंड फार्मूले से, तो y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन -1 होना चाहिए। तो y की वैल्यू वापस डाल दो इसके अंदर, 2 अपॉन में x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 आना चाहिए और 2 अपॉन में x माइनस 4 लेस देन -1 आना चाहिए। अब खुद सोचिए आप, 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करते थे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा एक खास बात थी कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे, कर सकते थे लेकिन उसके लिए कंडीशन लगाते थे। लेकिन तो मैंने आपको तरीका ये बता रखा बेटा, कभी भी जैसे कि यहाँ पर 2 के अपॉन में आ गया x माइनस 4, x एक वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल आ जाए तो राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं, ठीक है। अगर वो चीज याद है तो उसको ऐसे करेंगे, 2 अपॉन में x माइनस 4 -1 ग्रेटर देन 0, ये और के लिए चल रहा है। तो एलसीएम ले लें दोनों का बेटा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x माइनस का 4, 2 माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, -1 आ जाए ग्रेटर देन 0, दोनों का एलसीएम x माइनस 4 आ गया, 2 इट इज x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस अंदर ले जाएं, अंदर के साइन बदल देंगे बेटा, माइनस अंदर ले जाके, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4 बनेगा, और 2 + 4 6 अपॉन में x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो एक रिजल्ट मुझे मिल गया यहाँ पर, बीच में और चल रहा है बेटा, और के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है, किसके लिए, ये और के लिए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके अंदर के नीचे वेरिएबल आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे फिर, इसको +1 बना देंगे इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, -1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, मतलब राइट हैंड साइड हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया है। अब हम क्या करें, इतना काम करने के बाद बेटा एलसीएम लेके फिर सॉल्व कर लेते हैं। इसके अपॉन में कितना है, 1, एलसीएम कितना आया, x माइनस 4 ऊपर 2 प्लस x माइनस 4 लेस देन 0, x इट इज 2 माइनस 4 -2 होता है, अपॉन में x माइनस 4 लेस देन 0। बीच में क्या चल रहा है, और चल रहा है। मैं इस प्रॉब्लम को अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, बीच में जो और लगा रखा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, दोनों जो यूनियन निकाल देंगे। अब आप जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करते थे, मैं यहां सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। कि भी -x + 6 अपॉन में x माइनस 4 की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, बेटा इसको कैसे सॉल्व करते थे, अगर आप याद करें, -x + 6 अपॉन में x माइनस 4, ये पूरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको याद है जब राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, और नीचे डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो उसको नंबर लाइन पे फिर डायरेक्टली सोल्व करते थे, ठीक है। कैसे, -x + 6 को 0 के बराबर पुट कर दो, -x + 6 जो ना इसको 0 के बराबर पुट कर देते और x की वैल्यू निकाल लिया करते, अगर आपको याद हो, x बराबर 6, एक x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 4 को क्या रख देंगे, 0 के बराबर है।
एक्स की वैल्यू क्या निकली 4 और 6 निकल रही है। एक्स की वैल्यू 4 और 6, तो 4 यहाँ पुट कर दो, 6 यहाँ कर दो। ठीक है जी। क्या करते थे, माइनस एक्स प्लस 6 को 0 के बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। 4 और 6 2 पॉइंट आ गए। अब उसको क्या करते थे, आपको याद होगा, ये इंटरवल बन जाया करते थे। एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये इंटरवल बन गया। ये 3 इंटरवल बन गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, कोई भी पॉइंट उठा के इसमें पुट करो, इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करा करते थे। जिस बच्चे ने 6.1 कर रखी उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूं माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन में एक्स माइनस 4। ठीक है, इसके अंदर क्या डालूंगा, एक्स की वैल्यू क्या डालूं बेटा, 6 से बड़ी डाल दो। एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी डाल सकते हो, या फिर एक्स की वैल्यू 4 और 6 के में भी डाल सकते हो, या फिर एक्स की वैल्यू 4 से छोटी भी डाल सकते हैं। मैंने 6 से बड़ी डाल दी, चलो 6 से बड़ी क्या डालूं, 7 डाल देता हूं। माइनस का 3, यानी टोटल मिला के रिजल्ट कैसा बना, नेगेटिव। 6 से बड़ी वैल्यू क्या डाल सकता हूं, 7 डाल सकता हूं। 7 डाल दिया, माइनस 7 प्लस 6 अपॉन में 7 माइनस 4। चेक करो कैसा निकला, माइनस 7 प्लस 6 बेटा माइनस 1। ठीक है, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, 7 में से फर्स्ट 3, आंसर कैसा आया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव तो अल्टरनेट चलता है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, और रिजल्ट कैसा दे रखा है, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा है कि पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ है, 4 और 6 के बीच में। तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 4 से 6 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा 4 to 6। दोनों पे ओपन ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू 6 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 6 पुट करेंगे यहाँ पर, 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है क्या, यहाँ पे इक्वलिटी दे रखी है, नहीं दे रखी इक्वलिटी, तो 6 नहीं डाल सकते, क्योंकि 6 डालने पर 0 बन जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, इसलिए एक्स की वैल्यू 6 पुट नहीं कर सकते। लेकिन एक्स की वैल्यू 4 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 डालेंगे नीचे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बीच में क्या चल रहा था, और चल रहा है, और सिंबल चल रहा है। ठीक है, बीच में क्या चल रहा है बेटा, और सिंबल चल रहा है, और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 4, ये क्या दे रखा है, लेस देन 0 दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 4 लेस देन क्या है, 0। वही टेक्निक इसी क्या किस हेल्प से, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा, और x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 2 और 4 दोनों आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, याद है, ये 2 है, ये 4 है, एक इंटरवल दूसरा और तीसरा इंटरवल ये आ गया। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू कोई भी डालो बेटा, क्या करते थे, अगर ये राइट हैंड साइड 0 हो ना, राइट हैंड साइड 0 हो चुका हो, और ये सारे लीनियर एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन, उसके बाद ये टेक्निक फॉलो करते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना, जो नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये कब सॉल्व करते हैं, जब राइट हैंड साइड 0 हो, राइट हैंड साइड 0 बन चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो जब बेटा उसके जरूर नहीं कि डिनोमिनेटर में x हो, अगर डिनोमिनेटर में x नहीं हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, अगर x है तो भी ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू डालते हैं। मैंने x माइनस 2 को 0 पुट करा, x बराबर 2 निकला, x माइनस 4 को 0 पुट करा, x बराबर 4 निकला। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के बाद 2 और 4 आया, 2 और 4 को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद क्या करते थे, अब चेक करूंगा x की वैल्यू अगर मैं 4 से बड़ी डालूं, किसमें, इसमें अगर मैं x की वैल्यू क्या डालूं, 4 से बड़ी, 4 से क्या बड़ी क्या है, 5 डालो, 5 माइनस 2 5 माइनस 4 कैसा आया, 3 1, यानी कि कैसा आया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 4 से बड़ी डालता हूं, 4 से बड़ी बेटा कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ 5 पुट करी है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 4 में क्या पुट करा मैंने, 5 पुट किया है। 5 के अलावा आप कुछ भी डालें, 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी डालें बेटा, ठीक है ना, तो कुछ भी डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये 5 डालने पे पॉजिटिव आया ना, तो 5 डालने के अलावा अगर 6 7 8 कुछ भी डालें 4 से बेटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव आया, 2 से 4 के बीच में नेगेटिव आया, और 2 से छोटे के लिए क्या आया, 2 से माइनस इन्फिनिटी के लिए आया पॉजिटिव। लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन है कैसा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या बेटा, लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए। तो x ये रिजल्ट एक्सप्रेशन नेगेटिव कब है, जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 2 से 4 के बीच में। x किसके बीच लाई करेगा, 2 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों सॉल्यूशन निकल आए हैं आपके। ठीक है, और बीच में चल रहा है बेटा और, ध्यान दो बीच में और का सिंबल था, देखो यहाँ पर और का सिंबल था, ये सोल्व किया फिर ये सोल्व किया, इसके बीच में और का सिंबल चल रहा है, ये भी और का सिंबल होना चाहिए।
x बिलोंग करता है किसके बीच में, x बिलोंग करता है 4 to 6 है, x बिलोंग करता है 2 से 4 तक, बीच में और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो डायरेक्टली लिख सकते हो x बिलोंग करेगा 2 से 4, और का मतलब यूनियन x बिलोंग करेगा 4 to 6, बस दैट इज द सॉल्यूशन, बस खत्म भाई, ठीक है, बस बेटा ये आंसर है आपका। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मेरी तरफ से 4 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट है, आप 4 क्वेश्चन तक करके लेकर आएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। ये 6.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और बच जाता है, mod x - 1 अपन में mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन और कराऊंगा बस, ठीक है बेटा, थोड़ी देर के लिए रुकना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थोड़ा बहुत धुंधला हो जाता होगा बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन फिर भी आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा कहता है कि mod x - 1 अपन में mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, mod x - 1 अपन में mod x - 2, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। mod x - 1 अपन में mod x - 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। यहां पे अगर सिंपली x होता, अगर ये होता, अगर x के मोड की जगह x होता तो हम सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करते, x - 1 को 0 पुट करते, x की वैल्यू निकालते कितनी आई 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई 2, 1 और ये 2 और इंटरवल ड्रॉ कर लेते, ठीक है, चेक करते कहां पॉजिटिव और कहां पर क्या आया, नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। अगर mod x नहीं होता, सिंपल x होता तो x - 1 होता, x - 2 ग्रेटर देन 0 होता, तो ये सिंपल तरीके, अगर कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल अगर आ जाए, डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ पे आ गया x - 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए तो इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते, लेकिन वहां पे क्या आ गया, mod x आ गया बेटा, इसकी जगह x के स्थान पे क्या आ गया, mod x आ गया, तो क्या करें फिर, तो आप एक काम करेंगे, x के मोड की वैल्यू क्या नाम दे दे, y, एक मिनट के लिए mod x को क्या नाम दे दिया, y, तो y देते ये क्या बन जाएगा, y - 1 माइनस y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे मोड हट गया, y नाम देने का मतलब क्या है, मोड को हटा दिया हमने। अब फिर वो नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करो, याद करो, ऊपर भी वेरिएबल हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड पहले से ही 0 आ जाए, तो क्या करते थे, y - 1 को 0 पुट करेंगे, और एक बार y - 2 को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यहाँ पर 2 आई, तो ये इंटरवल बना दिए, ठीक है। अब सोचो कि ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना, y की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पर कि ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आए, पॉजिटिव बने, पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 बने, पॉजिटिव बने, y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो उसको